सही बता रहे। कहाँ गया मार्कर? हम लोग पहला अध्याय पढ़ रहे हैं क्लास 6 का, नहीं क्लास 6 का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। ये किताब कौन सा है? ज्योग्राफी। और हम लोग पहले एससीईआरटी पढ़ ले हैं, बिहार बोर्ड का किताब। अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं। एससीईआरटी किताब को इसलिए हम लोग पढ़ लिए ताकि समझने में क्या हो जाए, आसान। बाकी ये किताब कौन सा है? एनसीईआरटी है। इसका कल कुछ भाग हम पढ़ लिए थे, आज कुछ को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओकरो कॉल आया था कि प्रीति को कॉल आया, क्या बोला? आपसे बात करना है। मम्मी ने बोली हाँ एडमिशन करवाने जाएंगे। हाँ ये बात सही है, समझ में नहीं आया तो हमसे पूछ लो। अब बताइए, हमरे उल्टे समझा रही थी, नहीं बोला एडमिशन कराइए। ये बात सही है, नहीं समझ में आया तो कम से कम हमसे पूछ लो, है कि ना बात से। चलो, कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, ये सब के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। यह किताब कौन सा है? एनसीईआरटी। और चैप्टर कौन सा है? पहला। चैप्टर का नाम कौन सी है? सौरमंडल में पृथ्वी। किताब का नाम कौन सी है? भूगोल और या ज्योग्राफी, सही है ना। चलो, आज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको देख लो, ये क्या दिया है। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मतलब एक बार पलक झपकाओगे 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा। कौन? प्रकाश। तो जवाब बोल दो, शांत रहने। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगे। मतलब प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो गति है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति दूर चला जाता है। फिर भी इसके प्रकाश को पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है? 8 मिनट का समय, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट याद रखना है क्वेश्चन यहाँ से, कि प्रकाश की चाल करते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति। और सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। छोटा बड़ा छोटा होता है। जून जून जून। चलो पढ़ते हैं। रे ध्यान से सुन ले, दोहरा बोलने के लिए नहीं आएंगे। अबड़ी गप हुआ चल तो सीधा कट्टा। पृथ्वी के बारे में यही ना पढ़ना है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? मान लेते ही क्या है? सन है। तो पहला क्या है? बुध, शुक्र, तब क्या है? तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? और बोल रहा है आकार में यह क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इससे बड़ा और भी ग्रह है, बृहस्पति है और पता नहीं कौन कौन ग्रह है। यह दूरी के हिसाब से तीसरा है, जबकि आकार में कौन सा है? 5वां। बात समझ में आया? ये दूरी के हिसाब से कौन सा है? तीसरा। आकार में कौन सा है? यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। ध्रुवों के पास चपटी मतलब पृथ्वी
गोल नहीं है, बल्कि पृथ्वी कैसा है, ये ध्रुव है, एक ध्रुव यहाँ है, देखो यहाँ ये दोनों की दूरी चपटौना है, वही बोल रहा है पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी सी क्या है, चपटी। यही कारण है इसके आकार को हम लोग क्या कहते हैं, भू-आब। पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, भू-आब। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड, GEOID, जियोइड। यहां से क्या देखना है, पृथ्वी दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है, तीसरा आकार में कौन सा है, पांचवा या ध्रुवों पर थोड़ी सी क्या है, चपटी, ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, इसलिए इसे हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, भू-आब। क्या कहते हैं, भू-आब। अगला, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब जीवन जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज है, वो कहाँ पर है, पृथ्वी पर। जल है, वायु है, आवश्यक गैस है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा, नॉर्मल है। गर्म होता भी है, हम लोग सह लेते हैं, ठंडा भी होता है, हम लोग सह लेते हैं। ऐसा नहीं कि दिन में झोंस के मार देता है, रात में ठोकरिया देता है, नहीं। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है? यहाँ पीने के लिए पानी भी है और जीने के लिए वायु भी है, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक। करने दो हल्ला। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, नहीं, जो हम सांस लेते हैं वहाँ क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्वेश्चन आएगा, सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। कौन सा है, सौरमंडल का अद्भुत ग्रह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन जीने के लिए आवश्यक गैस मौजूद है, जल मौजूद है, वायु है, इसलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, अद्भुत, अनोखा ग्रह कहते हैं। क्या पृथ्वी की तरह किसी और ग्रह पर ऐसा चीज संभव है, क्या संभव है, नहीं, इसलिए पृथ्वी क्या है, अनोखा ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला। क्यों कहते हैं नीला, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 मतलब 71% कौन सी है, पानी, कौन सी है, और 29% क्या है, स्थल, ठोस है। पृथ्वी में इतना पानी है कि पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है, नीला, इसलिए पृथ्वी को हम लोग कौन सा कहते हैं, नीला ग्रह। देखते हो जब देखो ना कौन, खाली बेंच देखो कौन सा बेंच खुला हो रहा है। बताइए यहाँ तक में क्या दिक्कत है। 71% पे क्या है, जल, और मात्र में 29% पे क्या है, स्थल। मात्र में 29% पे हम लोग रहते हैं। कुछ रोचक बात इन्होंने कहा है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर क्या रखा था, कदम। मालूम करो कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, हाँ गया। उसका नाम क्या है, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, है ना। ये जो व्यक्ति था कहाँ का था, अमेरिका का था। नील आर्मस्ट्रांग कहाँ का था, अमेरिका का। और भारतों के आदमी चला गया वहां, क्या पता तुम लोग भी मन से पढ़ो, साइंटिस्ट बनेगा, चंद्रमा पर चले जाना, है ना, है समझ ना। ये वाला पॉइंट याद रखना है कि चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। कब गया था, 20 जुलाई 1969 को।
यह अमेरिका का था। भारत का कौन आदमी गया था चंद्रमा की सतह पर? राकेश शर्मा। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा वहां, कोई दिक्कत? ये क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा ही है ना, इन्हें चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा है ना ये, किसी को कुछ नहीं लग रहा है? ले अंदाज को शुतुरमुर्ग के क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में सुनो, पहला पॉइंट चंद्रमा के बारे में एक ही सुनेंगे। पृथ्वी का उपग्रह का नाम कौन सी है? चंद्रमा। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, उसका नाम कौन सी है? चंद्रमा। और मंगल के दो उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह, उसका नाम कौन सी है? चंद्रमा। इसका व्यास, व्यास इसको कौन कहते हैं? इसको ना व्यास कहते हैं। अरे अगर आधा आधा खींच दिए यहां से लेके, इसको त्रिज्या का। पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब बताओ, पृथ्वी ये मान लेते चंद्रमा, कहाँ जाए? कहाँ गया वो? आजा, जब मिस आएगी तब तुम ऊपर चले जाना। अभी आ जा यहाँ। नहीं नहीं नहीं, वो समझ गया, यहाँ उसको पढ़ाते हैं नहीं, ऊपर भाग रहा है। ऊपर में खेलेगा। अब जल्दी आजा। आजा, तुमको हम समझ गए हैं। आजा आजा आजा। इसका मुंह टेढ़ा हो गया। एक दो बार मार दोगे ना? हाँ, सुबह इसको मार लगा था। सुबह मिला था होमवर्क, हम वही बनवा दिए थे लाइब्रेरी में बैठा के। हाँ, उसको बनवा दिए थे पूरा। फिर ऐसे जब इधर ये कर ले तो उधर बैठा के। हाँ, देखिए आपको लेट हो रहा है ना, उसको बोले बैठ के बना। एक दो थप्पड़ खाया फिर बनाने लगा। ठीक है। अरे भाई साहब, इधर उधर ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना? देखो फाइल पे टांगते हैं वो मास्टर। चला के टांगे फाइल पे उल्टा। बात तो बड़ी लंबा लंबा करता है। उसको खाली बातें हो सकी। हाँ हाँ, अच्छे से लिखेंगे ना? हाँ ठीक है। चलो देखो, ये क्या है? मान लेते हैं इसको, ये क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? चंद्रमा। बोल रहा है अगर ये 40% है, ये मात्र में 10% होगा। मतलब इसका 1/4 कौन है? अगर मान लेते 100% है, चंद्रमा कितना होगा? 1/4 मतलब 25%। वही हम बोल रहे हैं ना। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब 1/4 है। अगर पृथ्वी को 100% माने तो 25% कौन होगा? चंद्रमा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नजदीक है। ये इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि यह क्या है? हमसे बहुत काफी नजदीक है, काफी करीब है। क्या बात समझ आया ना? चुप आओ, हम बोल दिया पहले क्या क्या बनाना है गधा का। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर क्या है? दूर। सूर्य से, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितना था? हम लोग पढ़े थे ना, कितना था? कितने करोड़? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर था, जबकि पृथ्वी से चंद्रमा कितना किलोमीटर है? 3,84,000 है ना। दोनों का दूरी निकल गया ना। पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर, और पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर। अब आप पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते। कोई दिक्कत? कहाँ है क्रांति? लड़का है, क्रांति कहाँ है? वो है, मस्त लगता है तो। चलो
अब कुछ यहाँ दिया हुआ क्या उपग्रह के बारे में, हटो उधर वरना चिप चाप दूंगा, हटो उधर, यहाँ लिखे नहीं। उपग्रह, उपग्रह किसको कहते हैं? यह भी ग्रह की तरह होता है, ग्रह का एक टुकड़ा होता है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उपग्रह ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगा? पृथ्वी का। पृथ्वी किसका चक्कर लगाएगा? सूर्य का। यह एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड मतलब जो जो चीज आसमान में रहे और चमकते रहे उसे क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। लेकिन प्राकृतिक होना चाहिए, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब ये जो उपग्रह है ये चक्कर लगाता है ग्रह के चारों ओर, और ग्रह से किसका चक्कर लगाता है? सूर्य के चारों ओर। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है? मम्मी जमीन में सो गई थी, फिर जग गई। मम्मी को बोले अरे मम्मी तुम तो जमीन में गई थी। हाँ ओके, नहीं फर्श पर सो गई होगी ना, जमीन पे थोड़ी लेटी होगी। इनकी भावनाओं का कदर करो। अच्छा मम्मी को बाय बोल दो, खड़ा हो जा जल्दी। मम्मी की हाँ बाय बाय बोलो, मम्मी वीडियो देखती है। आजा जल्दी खड़ा हो जा, जल्दी आ जा, जल्दी खड़ा हो रे, यहाँ खड़ा हो जा। मम्मी को बाय बोलो, यहाँ क्या नाम बोलो? बाय मम्मी। बोलो हम मन से पढ़ेंगे, मन से करें। बदमाशी नहीं करेंगे। आज भी तो तुम बदमाशी किया ना? कब करें? कब आते समय बदमाशी किया, तुम ऊपर भाग रहा था। तुम बड़ा होके क्या बनेगा? हैं? फौजी। फौजी? अरे छरवा एक में पागल है। को दिन बोलता है पुलिस, को दिन बोलता है आईएएस, आई बोलता फौजी। सही बताओ, तुम खलासी तलाशी नहीं बनेगा। क्या बता कर इसका मन बदल जा। पापा स्प्राइट भर दिए बैग में। हैं? पापा बैग में स्प्राइट भर दिए। पापा बैग में स्प्राइट भर दिया है, किसी को मत दिखाना, तुम अकेले अकेले पी लो। क्या बात समझ आया यहाँ तक? जो उपग्रह है किसका और चक्कर लगाएगा? ग्रह का। ग्रह किसका चक्कर लगाएगा? सूर्य का। मानव निर्मित उपग्रह, लेकिन कुछ उपग्रह ऐसा होता है जो मानव निर्मित होता है, उसको मानव ने बनाया। चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा को किसी मानव ने नहीं बनाया है, लेकिन कुछ ऐसा उपग्रह है जो मानव बनाता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सैटेलाइट। कई सारा सैटेलाइट ऊपर जाता है, वो क्या करता है? पृथ्वी पर नजर रखता है किन्ना कौन चीज है ना है, वो देखते रहता है वहां से। अमेरिका का उपग्रह सैटेलाइट है, भारत का उपग्रह सैटेलाइट है। बोला ये कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। हमारे पास जो नेटवर्क आता है, कॉल आता है, सब सैटेलाइट के द्वारा आता है ना। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट जाता है, जिससे ना चंद्रयान जाता है, सूर्ययान जाता है। कौन है ब्रह्म? अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, इनसेट, IRS, इडुसेट इत्यादि। ये सब क्या है? सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है, जो भारत का वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहाँ भेजा है उसको? अंतरिक्ष में। बता कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कोई दिक्कत? यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं निकला, अगर निकलेगा तो हम बता देंगे। देखो सैटेलाइट यहाँ से पहले छोड़ता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर आके फैल जाता है, फिर टुकुर टुकुर पृथ्वी पे देखते रहता है, पृथ्वी पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा। कोई आतंकवादी आएगा ये बता देता है। बड़का कैमरा लगा है ना, तुम भी अपना घर पर कैमरा लगा सकता है। बड़का को बांस खड़ा कर दो, कैमरा लगा दो। अभी सब लगाता है ना, जब बढ़िया घर बनाता है कैमरा लगा देता है। उन्हें तुम लोग भी मन से पढ़ो, बढ़िया रंग के जॉब लो, एकदम तुम कहीं पर रहेगा ड्यूटी पर, कैमरा लगा देना, उसको फोन में देखते रहोगे, घर में कौन गया नहीं गया, वहां से बोलोगे या सुनाई भी देगा। सेंसर कैमरा, कैमरा में इतना हाई क्वालिटी आ गया है, अगर तुम्हारा घर में कोई चोर घुस गया है उसमें बोल भी सकता है हम तुमको देख रहे हैं। छप्पन भाई की बब्बर भाई, कौन क्लास में कविता था?
गन्नूस का नाम है। हाँ, है ना। तो कैमरा हम देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, यहाँ तक कि अब तो और टेक्नोलॉजी फास्ट गया है। कैमरा हमको गैस भर देता है, मान लेते हैं चोर अंदर घुस गया, तुम वहीं से बटन दाब दो गैस निकल जाएगा, बेहोशी वाला कुछ पल के लिए क्या कर देगा, उसको बेहोश कर देगा। टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया है ना। जब आप समय है ना, मन से उनसे नहीं पढ़ेगा तब टटिया में रस्सी बांध देगा, जैसा भी हो। ये क्या दिया है, जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। जीव एवं पौधे को जीवित रहने के लिए, विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। चलिए यहाँ देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, पूरे एक दिन घूमेगा, कितना समय लगेगा, कितना दिन समय लगेगा, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। कौन, पृथ्वी। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दोनों में, उसमें भी पढ़े थे, इसमें भी थे ना। जिससे मान लेते हैं ये चंद्रमा है, हम पृथ्वी हैं, ये ऐसे ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, हम भी इसके साथ घूम रहे हैं। बता, चंद्रमा का केवल एक के भाग दिखाई देगा अपने। जैसे जैसे हम घूम रहे हैं वैसे चंद्रमा घूम रहा है, जैसे चंद्रमा घूम रहा है वैसे हम भी घूम रहे हैं। चंद्रमा का उस साइड वाला भाग नहीं दिखाई देता, सिर्फ फ्रंट वाला ही दिखाई देता है। इसका मतलब ये है, चंद्रमा का जो हम फोटो देखे थे वो सिर्फ सामने का भाग है, उसके पिछवाड़ी वाला भाग दिखाई दिया ही नहीं। रात में हम चंद्रमा को देखते हैं, वो सिर्फ उसका आगे वाला भाग है, पीछे वाला भाग तो दिखता ही नहीं, कैसा है न है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढा है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम लोग देख पाते हैं। जब पूर्णिमा होगा, चंद्रमा को देखना, कहीं कहीं छाया दिखाई देता है। वो छाया क्या चीज का है, बड़का बड़का चंद्रमा पर क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, खड्डा है, गड्ढा, अरे वहां क्या बन रहा है, छाया। यहां तक में कोई दिक्कत। चंद्रमा के बारे में पढ़ लिए हैं, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब बड़का बड़का ईटा पत्थर, नहीं रे। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक, असंख्यक मतलब कई सारे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। मतलब सूर्य के चारों ओर कौन कौन चक्कर लगाता है, ग्रह, उपग्रह, है ना, तारा, सारा सूर्य का चक्कर लगाता है। इसके साथ ही कई सारा पत्थर का टुकड़ा भी चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग पिंड कहते हैं। उसी पिंड को कौन सी नाम है, क्षुद्र ग्रह। मार के धोइए देंगे। स्नान किया, नहाया है, बट ब्रश तो करवे नहीं करता, तुम नहाया होगा। चलो, कल नहाया था, आज ने सुबह में नहाया था, तुम भोरे भोर यहाँ आ गया, कैसे नहाया होगा, है? आज नहाया था, आने से पहले यहाँ पे आसी बासी में आ गया था, लेटरिन यहाँ किया था हाँ, बाथरूम में घुसा के ताले लॉक कर दिए जो बोला हमको, बोला कि हम लेटरिन करने जानते ही नहीं थे। हम बोले रुको, एक मम्मी कॉल करते, इसको मम्मी बोली कि इसको बाथरूम में क्या कर देना है, घुसा देना है, हम लॉक कर दी। अपने उधर फ्रेश होके निकला। एक वीडियो भेजे थे तेरे मम्मी तेरे मम्मी भी देखी थी कि वीडियो, पापा मम्मी हम तीनों मिलके देखा था। चलो ठीक, आज भी मम्मी को कहना वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। देखी थी आज भी तो सुबह में, ठीक है नहीं, हमको आज नहीं है। यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में, बीच में पाया जाता है। कौन, जो क्षुद्र ग्रह है, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है ये वाला लाइन। यह क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह है, मंगल एवं बृहस्पति के कक्षा के बीच में पाया जाता है। बड़का का जो पत्थर है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा, क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ पे पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में।
वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग होता है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हुए। ग्रह से ही बना है उपग्रह, ग्रह से ही बना है क्षुद्र ग्रह, ग्रह से ही बना है बौना ग्रह। कोई दिक्कत? बस ग्रह तनिक बड़ा है, क्षुद्र ग्रह उससे छोटा है सब, लेकिन पत्थर के क्या है, टुकड़े हैं। पृथ्वी में पत्थर एक टुकड़े हैं ना, धीरे धीरे मट्टी उट्टी बनते रहता। मतलब क्षुद्र ग्रह पहले समझ में आया, पत्थर का टुकड़ा क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कहाँ पाया था? मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब किसके बारे में पढ़ते हैं? यही क्षुद्र ग्रह है, पत्थर का टुकड़ा, इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये क्या है? पत्थर का टुकड़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं उल्कापिंड के बारे में। उल्कापिंड मतलब पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा। लेकिन इसको उल्कापिंड कब बोलेंगे? जब पृथ्वी पर गिरने वाला होगा तब उल्कापिंड बोलेंगे। आसमान में है तो इसको क्षुद्र ग्रह बोलो, लेकिन जब गिरने लगेगा तब क्या बोल दोगे? लेकिन सब ऊपर क्या है? पत्थर के टुकड़े। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? उल्कापिंड। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी पर इतने नजदीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। मतलब चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, कभी कभी ना घूमते घूमते पृथ्वी के नजदीक आ जाता है। पृथ्वी कहता है आ जाओ, पृथ्वी पास शक्ति है गुरुत्वाकर्षण बल, आ जाओ। ये भी आ जाता, दौड़ जाता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो वायु घर्षण है उसको जला कर राख कर देता है, भस्म। कभी कभी कोई जलिए नहीं पाता, आग गिरता है धवाक सन, पृथ्वी को हिला देता है, खदैया बन जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाता है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाती है, जिससे धरातल पर क्या बन जाता है? बड़का वो गड्ढा, बड़का खदैया बन जाता है, धरती को हिला देता है पकड़। एक बार तो ऐसा हुआ था, मान लेते हैं पृथ्वी है, 19 जो हिन्ने गिरा न पकड़ के, और पूरे अंदर में क्या है? लावा। इसको उछाल कर हिन्ने फेंक दिया, बैलून में पूरी भर ले, इन्हें से मार एक मुक्का, वह पट्टी निकली नहीं निकलेगा। आए पट्टी से उनका गिरा ना, हिन्ने अतरी बतरी निकल गया। रियल में बहुते साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले, यहाँ डायनासोर था, सब मर गया। आया बात समझ की? वही पत्थर गिर गया था, बड़का पत्थर गिर गया। आया पट्टी जो गिरा पूरा पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, डायनासोर मर गया। एक बार वही नहीं गिरे ना। पागले। अब तो टेक्नोलॉजी है, कई सारा चीज है। अगर मान लेते कोई उल्कापिंड आ रहा है पृथ्वी पर, उसको यहाँ से रॉकेट मार के फाड़ फूड़ देगा, टुकड़ा छुड़ा कर देगा, पृथ्वी अपने जला भस्म कर देगा। मान लेते हैं जैसे अभी इसमें कहा कि कुछ उल्कापिंड इतना बड़ा होता है पृथ्वी उसको जला नहीं पाता है। अगर छोटा होता तो पृथ्वी उसको जला देता, बड़का जला नहीं पाता है। तो यहाँ से साइंटिस्ट क्या कर देगा? रॉकेट मार देगा। अमेरिका मारने में आगू है, यूक्रेन मारने में आगू है, रसिया मारने में आगू है। मार अपने दो, मार के उसको कंजी कर देगा, टुकड़ा कर देगा। जैसे टुकड़ा हुआ वो उसके बाद तो अपने जल जाएगा। क्या बात समझ आया ना? क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है, जिसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा। जहां पर करोड़ों तारा हो उसे क्या बोलेंगे? आकाश गंगा। लाखों करोड़ों तारा हो, इतने तारा हो कि पता नहीं चले क्या बोल। जैसे मान लेते हैं 2-3 गो डीजे में लाइट बारता है, दिखता है 1 गो लाइट, 2 गो लाइट, 3 गो लाइट। स्टेडियम में देखो इतने लाइट बारता है, पता नहीं चलता लाइट है कि कौन चीज नहीं। वहीं 1-2 गो तारा रहेगा, गिनी हो लेंगे, इतने करोड़ों तारा आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। वही जब लाखों करोड़ों तारा आ गया, तारा का समूह आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे? आकाश गंगा। यह सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है आकाश गंगा का क्या है? भाग। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश गंगा
प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? आकाशगंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। इस पर एक शब्दों में रखना है, जहां पर लाखों करोड़ों तारा हो, सिर्फ और सिर्फ तारा, उसे क्या बोलेंगे? आकाश। उन्हीं तारा में से अपना भी एगो तारा है इधर अलग, सूर्य मेरे। लाखों करोड़ों तारा के बीच में पृथ्वी जाके चला जाएगा, तब पृथ्वी पर झोंस के आदमी मर जाएगा। एगो मान लेते हैं सूर्य है, नहीं रे, तारा है, ढेरी तारा हो गया तो क्या बोलेंगे उसको? आकाशगंगा। और ढेरी आकाशगंगा हो गया तब ब्रह्मांड। एगो कोई चमकदार चीज है तो तारा, ढेरी करोड़ों लाखों आ गया तब आकाशगंगा, और लाखों लाखों कत्ते आकाशगंगा आ गया तब क्या बन जाएगा? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? तारा का समूह है? नहीं, आकाशगंगा का समूह। आकाशगंगा क्या है? तारा का समूह। आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की विशालता कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हम कोई जानकारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा। बताओ, ये देखो लड़की है, एक लड़की है, इस लड़की से बना क्या? पृथ्वी। पृथ्वी से क्या बना? सौरमंडल। सौरमंडल से आकाशगंगा, आकाशगंगा से क्या बना? यानी लड़की है पृथ्वी पर, पृथ्वी है सौरमंडल में, सौरमंडल आकाशगंगा, आकाशगंगा कहाँ है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद पता नहीं क्या होता होगा, नहीं होता पता नहीं। मरने के बाद अभी हम लोग कहाँ हैं? यहाँ पर है ना, उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। आदमी कहता होगा पुनर्जन्म होता होगा, पता नहीं कहाँ होता होगा ना। चलो, यहाँ क्या बोल रहा है? क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? ब्रह्मांड के साथ आपका क्या संबंध है? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का, हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। जैसे हमारे पास जो तारा है उसका नाम क्या है? सूर्य। माने हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे। क्वेश्चन, मिल्की वे। हमारा तारा आकाशगंगा का एक भाग है ना, उस आकाशगंगा का नाम कौन सी है? मिल्की वे, जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य के विचार कीजिए, इनमें लाखों आकाशगंगा मौजूद है। क्या बात समझ में आया है? बात समझ में आया ना? अब कौन सी दिया हुआ है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ग्रह तारा में अंतर, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनके दूरी के अनुसार ग्रह का नाम लिखिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या नहीं लगता है? भले बने या ना बने, लेकिन सब क्वेश्चन को सुने हैं अंदर ही अंदर, मानते हैं नहीं बनेगा, लेकिन नहीं लगता है सब चीज सुन लो है। अब इसका आंसर जब दिखाएंगे तो फिर मजा आएगा। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र तब पृथ्वी। तो पृथ्वी के तरह सेम टू सेम ग्रह कौन था? शुक्र। इसका मतलब शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। सूर्य से तीसरा नजदीक ग्रह कौन? सूर्य से तीसरा ग्रह नजदीक बुध, शुक्र, पृथ्वी ना, नहीं रहा पृथ्वी था कि नहीं? अरु है कि देख लेते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, कौन पथ पर? वृत्तीय पथ पर, आयताकार, दीर्घ वृत्ताकार ना। जत्ते भी ग्रह मान लेते हैं सूर्य, सत्ते भी ग्रह है ना, सब एना ही नहीं घूमता है, तनिको चक्कर हो तब घूमता है, तनिको फैल के तब घूमता है। गोल गोल ना, गोल गोल घूमेगा तो वृत्तीय कहेंगे। वो क्या करता है? तनिको फैल के ऐठ के घूमता है, उसको क्या बोलता है? दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारा कौन दिशा में दिखता है? ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर न। ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा में होता है।
क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। यही सब है क्वेश्चन। कल हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर कर लो ना, क्योंकि जो पहला चैप्टर है हम लोग बिहार बोर्ड वाला किताब से भी पढ़ लिए हैं और एनसीईआरटी किताब का भी पढ़ लिए हैं। कल हम लोग देखते हैं इसका पूरा क्वेश्चन आंसर क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? जो पढ़ाए सब समझ में आया ना? है तुमको समझ में आया? तुमको समझ में आया? ग्रह की संख्या क्या गो है? हाँ, ग्रह क्या गो है? 3 गो है। चल ठीक, तुम जो बोलो वहाँ सही, तुम अभी बोलो रात वहाँ सही है।